नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटरानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस बात का आपको इल्म तो होगा ही कि भारत में यौम जमहूरिया जो कि 26 जनवरी को होता है, उसमें हर साल कोई न कोई हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट मेहमान बन के आता है। इस साल वैसे प्रोग्राम था, दावत दी गई थी अमेरिका के सदर जो बाइडेन को, लेकिन उसने आखिरी वक्त में धोखा दे दिया। सिर्फ 2 महीना कबल, जबकि सारी तैयारियां हो चुकी थी, अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने अपनी नॉन अवेलेबिलिटी का इजहार कर दिया और ये कहा गया कि मैं नहीं आ सकता। जाहिर है वहाँ पर 24 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसका इस वक्त जो ज़्यादा इंटरेस्ट है या अटेंशन है वो अपनी लोकल जो इलेक्शंस है, वहाँ के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहे हैं नवंबर 24 में, तो इसीलिए उसने अपने मफाद को मद्देनज़र रख के भारत आने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में भारत के लिए एक मुश्किल पैदा हो गई, लेकिन मुश्किल घड़ी में दोस्त लोग ही काम आते हैं। जैसा कि एक मशहूर कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो फ्रांस जो है उसका जो सदर है मैक्रॉन, इमैनुअल मैक्रॉन, उससे जब रिक्वेस्ट की गई तो वो फट से तैयार हो गया। और वैसे कह सकते हैं कि लगातार 2 बार वो भी जीत के आया है और लगातार 2 बार मोदी भी जीत के आया है, यानी तकरीबन पिछले 10 साल से दोनों अपने अपने मुल्क की रहनुमाई कर रहे हैं। तो दोनों के आपस में एक किस्म की पर्सनल केमिस्ट्री बन चुकी है। तो जब मैक्रॉन से ये दरख्वास्त की गई तो उसने अस्बात में सिर हिलाया और कहा कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो फिर तैयारियां शुरू हो गई उसके आने की। और जाहिर है ये जब हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट आपस में मिलते हैं तो दोनों के मद्देनज़र जो होता है अपने अपने मुल्क का मुफाद होता है, ये सिर्फ मुलाकात नहीं होती। तो जैसे ही ये 26 जनवरी को मैक्रॉन जो है भारत आया, तो उसके साथ साथ वहाँ की जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी आए। और मैं आपको ये बताता चलूँ साथ में कि हवाई जहाज़ पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने में दुनिया में 2 ही कंपनीज हैं। एक है बोइंग जो कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखती है और दूसरी है एयरबस इंडस्ट्री जो कि वैसे तो यूरोपियन कंसोर्शियम की है, यानी 3-4 ममालिक मिलके, लेकिन उसका जो हेडक्वार्टर है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो सब फ्रांस में होती है, यानी उसको लीड करता है फ्रांस। तो वो एयरबस इंडस्ट्री के जो कारपरदाज थे, जो मुखिया थे, वो भी भारत आए। और जाहिर है ये एक दिन में ऐसा नहीं होता, इससे पहले उन्होंने होमवर्क करके रखा होगा, ग्राउंड वर्क करके रखा होगा। लेकिन जैसे ही मैक्रॉन यहाँ आए तो उसके साथ साथ ये भी ऐलान हो गया कि एयरबस इंडस्ट्री भारत के टाटा ग्रुप, भारत का ये सबसे बड़ा प्राइवेट ग्रुप है। हम आपको बता दें, भले ही गौतम अदानी या मुकेश अंबानी अपने आप को सबसे ज़्यादा अमीर इंसान भारत का ऐलान करें, लेकिन हकीकत में अगर ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप टाटा ग्रुप है। तो टाटा ग्रुप के साथ ऐलान किया एयरबस इंडस्ट्री ने कि हम दोनों मिलकर एक हेलीकॉप्टर बनाने का कारखाना लगाने जा रहे हैं। अब इस सिलसिले में मैं आपको ये छोटी सी खबर और देता चलूँ। मैं पहले एक प्रोग्राम भी कर चुका हूँ कि एयरबस इंडस्ट्री पहले ही हिंदुस्तान की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर बड़ौदा में, गुजरात में
जो है वो कारखाना लगाने जा रही है हेलीकॉप्टर बनाने का, लेकिन वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर है। वो भारत की एयरफोर्स, नेवी या आर्मी को मिलेगा। लेकिन ये जो टाटा के साथ मिलकर एयरबस इंडस्ट्री वाले हेलीकॉप्टर बनाने जा रहे हैं, तो ये जो है ये सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाएंगे। अब ये सिविलियन एयरक्राफ्ट भी मिलिट्री वालों को काम में आ सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का काम भी कर सकते हैं, कार्गो लाने ले जाने का काम कर सकते हैं, और ऐसे कई प्राइवेट सेक्टर में भी इनको बेचा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंपनियां या सरकार इसको खरीदे। प्राइवेट जो बड़े बड़े सरमाएकार हैं, मुकेश अंबानी है, गौतम अदानी है, उनकी कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो लोग भी इसके खरीद सकते हैं। तो अच्छा, इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी नहीं कि ये जो हेलीकॉप्टर बनेंगे वो सिर्फ भारत में ही इस्तेमाल होंगे या भारत ही उसको खरीदेगा। ये यहाँ पर जब बनेंगे तो उसका फिर एक्सपोर्ट भी होगा। और ये मैं आपको बता दूं कि जब कोई चीज़ नई टेक्नोलॉजी से कहीं भी बनती है तो उसके मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होते हैं। तो सीधा सीधा तो ये होता है कि जो चीज़ हम पहले बाहर से खरीदते थे वो हम खरीदना बंद कर देंगे, यानी उस तरह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। दूसरा, जब हम बना के एक्सपोर्ट करते हैं तो मज़ीद हम एडिशनली हम फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। तो ये दो फ्रंट्स पर हमारे काम आता है। और इससे क्या होता है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी जब बड़ी इंडस्ट्री लगती है ना, तो उससे जो ताल्लुक़ रखने वाले छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, वेंडर्स जिसे जिन्हें कहा जाता है, जो उनके लिए छोटे छोटे कल पुर्जे बनाते हैं। क्योंकि ये जो बड़ी कंपनियां होती हैं ये डिज़ाइन करती हैं, असेंबल करती हैं, हर चीज़ खुद नहीं बनाती। चंद चीज़ें वो खुद बनाती हैं, जैसे कि इंजन हो, बाकी कई चीज़ें होती हैं, या फिर जस्ट बॉडी वो खुद बनाते हैं। बाकी जैसे पर हैं, रोटर है, या ऐसी कोई कई चीज़ें होती हैं जो वो बाहर से खरीदते हैं। तो वो जो वेंडर होते हैं, उनके जो वेंडिंग मैन्युफैक्चरर जो होते हैं ना, वो ऐसे एक कंपनी के पीछे 50-50, 100-100 नए कारखाने खुल जाते हैं, और वो लोग बना के फिर इनको बेचते हैं, और ये फिर उसको असेंबल करते हैं। डिज़ाइन सब उनका ही रहता है वो। तो इस तरह से इनका एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है, और जिससे न सिर्फ भारत को फॉरेन एक्सचेंज बचता है बल्कि रोज़गार भी मिलता है। क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी कारखाना चलाने के लिए दो हाथ तो चाहिए होते हैं, तो और वो भी टेक्नोलॉजी में। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि फ्रांस भारत को जो है फाइटर जेट के लिए सफरान इंजन जो है ये फ्रांस में बनता है, वो भारत में उसका कारखाना लगाने जा रहे हैं, भारत और सफरान वाले। इससे पहले जब मई में मोदी, मैं 23 की बात कर रहा हूँ, जब मई में मोदी अमेरिका गया था तो उसने अमेरिका के साथ मिलकर जनरल इलेक्ट्रिक जी कंपनी जो है वहाँ की, उसके साथ मिलकर उसके फाइटर प्लेन के जो इंजन है उसका बनाने का जो है एक एग्रीमेंट किया था, उस पर काम शुरू हो चुका है। लेकिन वो इंजन जो है भारत के जो है लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट यानी तेजस में इस्तेमाल होगा। अब उससे बड़ा जो फाइटर एयरक्राफ्ट भारत बनाने जा रहा है उसको कहते हैं AMCA, एडवांस्ड मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट। तो वो जो है उसके लिए बड़ा इंजन चाहिए, और ये सफरान जो भारत के साथ मिलकर भारत में इंजन बनाएगा तो वो AMCA में इस्तेमाल होगा। और ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना, ये जैसे जी वाले दे रहे हैं या जो सफरान दे रहा है, ये दुनिया भर में 3-4 ममालिक से ज़्यादा किसी के पास भी नहीं है। सब लोगों को इंजन इनसे इंपोर्ट करने पड़ते हैं। और इसके साथ साथ और भी कई एग्रीमेंट हुए हैं। वहाँ का एक सबमरीन है स्कॉर्पियन, ये भी मिलिट्री में इस्तेमाल, नेवी में मतलब इस्तेमाल होता है। वो भी अभी भारत बनाने जा रहा है फ्रांस के साथ मिलकर। तो हम ये अर्ज कर रहे थे कि जैसे मैंने कहा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो ये मैक्रोन जो है ना, ये सचमुच भारत का अच्छा दोस्त दिखाई पड़ता है। और आड़े वक्त में जब बाइडेन ने
अचानक से ये ऐलान किया कि वो भारत नहीं आने वाला, तो वो आ गया। और उसके साथ साथ अच्छा ये भी बात हो रही है यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, और इसमें भी ऐसे हमारे जो दोस्त हैं यानी मैक्रोन जैसे, वो हमारी मदद कर सकते हैं। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हो जाए तो वो जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप फ्री कॉरिडोर जो है नेट, वो भी अभी भले ही गजा की जंग की वजह से फिलहाल वो अटका हुआ है, उस पर काम नहीं हो रहा, लेकिन इसके लिए जो ग्राउंड वर्क तैयार हो सकता है अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप के साथ हो जाए, तो फिर वो आईमेक जो है वो भी हकीकत का रूप ले सकता है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।